नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, उस कहानी में काफी कुछ है समझने के लिए। एक राजा ने जानना चाहा कि उसके राज्य में कौन अच्छा है और कौन बुरा। राजा ने महामंत्री को बुलाया और कहा कि पता लगाओ कि राज्य में कौन लोग अच्छे हैं, कौन लोग बुरे। बड़ा अजीब सा प्रश्न था। कौन अच्छा है, कौन बुरा कैसे पता चले? कौन खुद को बुरा कहेगा? सब तो खुद को अच्छा ही मानते हैं। महामंत्री ने न्यायाधीश को बुलवाया और उनसे लिस्ट मंगवाई कि आप उन लोगों की सूची दे दें जिन्हें आपने अब तक सजा सुनाई है। न्यायाधीश हैरान, उस सूची का आप क्या करेंगे? महामंत्री ने कहा कि उससे पता चलेगा कि नगर में कितने लोग बुरे हैं। न्यायाधीश ने महामंत्री से कहा कि सजा किसी के बुरे होने का प्रमाण नहीं, बेहतर हो कि आप जिसे बुरा मानते हैं उसके पास खुद जाएं और उन्हीं से पूछें। महामंत्री सबसे पहले एक शराबी के पास गया जो कुछ ही दिन पहले जेल से लौटा था। उसने शराबी से पूछा कि तुम खुद को अच्छा आदमी मानते हो या बुरा? शराबी ने कहा कि वो एक अच्छा आदमी है। उसने जीवन में शराब पीकर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। हालांकि आसपास के लोग उसे बुरा आदमी मानते हैं, पर वो खुद को बुरा नहीं मानता। हाँ, एक दिन शराब के नशे में नगर सेठ को गाली दे दी थी, इसलिए उसने गिरफ्तार करवा दिया था। महामंत्री उसके बाद एक नर्तकी के घर गया। उसने नर्तकी से कहा कि तुम पूरे नगर में बदनाम हो, बताओ तुम अच्छी हो या बुरी। नर्तकी ने कहा कि लोग क्या कहते हैं इसकी उसे परवाह नहीं। वो नृत्य करती है, लोगों का मनोरंजन करती है और उसके पास खुद चलकर लोग आते हैं, इससे वो कैसे बुरी हो गई? महामंत्री हैरान था। वो फिर न्यायाधीश के पास आया और कहने लगा कि पिछले दिनों आपने जिस शराबी को सजा सुनाई थी वो तो कह रहा था कि वो अच्छा आदमी है। इसी तरह नगर नर्तकी भी खुद को अच्छा बता रही है। अब भला कैसे पता चले कि कौन बुरा है? न्यायाधीश ने कहा कि अब आप उनके पास जाएं जिन्हें आप अच्छा आदमी मानते हैं। महामंत्री नगर सेठ के घर गया। नगर सेठ ने महामंत्री की खूब आवभगत की और आने का कारण पूछा। महामंत्री ने कहा कि उन्हें अच्छे और बुरे लोगों की तलाश है। राजा ने लिस्ट मंगवाई है। मैं शराबी के पास गया तो कह रहा था कि वो अच्छा आदमी है। नर्तकी के पास गया तो वो भी कहने लगी कि वो अच्छी है। फिर बुरा कौन है? नगर सेठ ने कहा कि आप मुझे राजा के पास ले चलिए, मैं जवाब दूंगा। महामंत्री नगर सेठ को लेकर राजा के पास गया। राजा ने सेठ से पूछा कि आप बताइए कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। नगर सेठ ने कहा कि राजन, मैं बुरा हूं, आप बुरे हैं, बाकी पूरी प्रजा ठीक है। राजा हैरान, आप और मैं, ऐसा कैसे भला? सेठ ने कहा कि राजन, बहुत साल पहले एक आदमी मेरे पास मदद मांगने के लिए आया था, पर मैंने उसकी मदद नहीं की। बाद में पता चला कि वो शराबी बन गया है और नगर में हुल्लड़ बचाता फिरता है। अगर उस दिन मैंने उसकी मदद की होती तो वो ऐसा नहीं होता। फिर राजा ने पूछा कि और मैं कैसे दोषी हो गया? तो नगर सेठ ने कहा कि बहुत साल पहले आपका एक सेवक आपके साथ शिकार पर गया था। वहां किसी दुर्घटना में उसका निधन हो गया। उसके निधन के बाद आपने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि उसके परिवार का क्या हश्र हुआ। उस सेवक की लड़की बड़ी होकर नर्तकी बन गई और नाच गाकर लोगों का मनोरंजन करती है। लोग उसके पास जाते हैं और उसे बुरा भी कहते हैं। मेरी माँ मुझे इतनी कहानी सुनाकर रुक जाती थी, फिर अपने संजू बेटे से कहती थी कि बेटा, जो लोग सक्षम होकर भी किसी की मदद नहीं करते वही लोग बुरे होते हैं। बुराई कभी नीचे से ऊपर नहीं जाती, हमेशा ऊपर से नीचे आती है। राजा समझ गया था, अगर नगर में कहीं बुराई है तो उसके लिए किसी और को दोष देने से पहले खुद के भीतर झांकना जरूरी है। इस संसार में कोई बुरा नहीं होता। परिस्थितियां अगर किसी को बुरा बनाती हैं तो राजा उसके लिए जिम्मेदार होता है, ना कि प्रजा। उम्मीद है कि कहानी का मर्म आप समझ। এই চ্যানেলটির প্রতি আপনার আগ্রহ আমাকে আরও উৎসাহিত করবে। ধন্যবাদ।